गैस ब्रूडर है, ये 15,000 बर्ड कैपेसिटी का है। 15,000 बर्ड को ये अकेला हीट मेंटेन कर सकता है। तुला मैं या दुनिया छोड़ी, कब तू आली पचिल बदौड़ी। माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम चकाचक है। सो गाइज देखिए बाहर का वेदर, आज बाहर बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है। गेहूं में सिंचाई करने का टाइम आ गया था, बट देखिए ऊपर वाला खुद ही सिंचाई कर रहा है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। देखिए बाहर का वेदर बहुत मस्त सा है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर। और ह्यूमिडिटी सेंसर कभी भी फार्म में अपने कमर की हाइट पे रखना चाहिए। देखिए ये कमर की हाइट पे रखा हुआ है, इससे जो है टेम्परेचर का एग्जैक्ट पता लगता है, इसलिए इसको कमर की हाइट पे रखते हैं। और दूसरा जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है, ये हमारा टेम्परेचर को सेंस करता है। ये देखिए इसकी वायर हमने लंबी रखी हुई है, पहले भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता रखा है। इसकी वायर हमने इसलिए लंबी रखी हुई है ताकि यहाँ पे हमारी जो ब्रूडिंग एरिया होगी, ब्रूडिंग ख़त्म होने के बाद इसको हम इसके प्लेस में उधर रख देंगे, एक उधर और एक उस कोने में। तो इससे हमारा टेम्परेचर का हर जगह का एग्जैक्ट पता लगेगा। और ब्रूडिंग के टाइम में हम इसे मिडिल में लेके आ जाएंगे, और नॉर्मल टाइम में इसके जो वायर है हम इसको फोल्ड करेंगे और लास्ट में लेके जाएंगे। तो इसलिए हमने इसकी वायर लंबी रखी है। और ये दोस्तों, ये जो विंच सिस्टम है, इसमें ग्रीस भी ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज ये जल्दी होता तो कुछ नहीं है, इन्हें सालों साल चलते हैं, लेकिन अगर ग्रीस करेंगे तो स्मूथ चलेंगे और जो इसका लोहा है वो जल्दी घिसेगा नहीं। तो इसलिए हमने अभी किया नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें ग्रीसिंग भी बहुत ज़रूरी है, और हम भी इसमें बहुत जल्द ग्रीस करने वाले हैं। हमने देखिए फार्म के बीचों बीच हमने कनेक्शन छोड़ा हुआ है, पानी का कनेक्शन फार्म के एकदम सेंटर में। ये हमने इसलिए छोड़ा है कि जब भी हम फार्म को वॉश करेंगे, फार्म की धुलाई करेंगे, तो दोनों साइड पाइप लगा के बढ़िया करके धुलाई हो जाएगी। और ये हमने सबमर्सिबल्स का कनेक्शन छोड़ा है, इसी से हमारे बर्ड को पानी जाता है और इसी से फार्म की धुलाई होगी। और ये काफ़ी प्रेशर से पानी फेंकता है, इसलिए हमें अलग से कोई धुलाई की मशीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से हमारा काम चल जाएगा। पाइप लगा के बढ़िया से स्प्रे मार सकते हैं हम, बढ़िया से धुलाई कर सकते हैं। गाइज एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे फार्मर भाइयों का हमें कमेंट आ रहा है कि आपने फार्म में किस हिसाब से लाइटिंग की है। हमने जो है फार्म में हमारे जो फार्म की चौड़ाई है 40 फीट है, तो 40 फीट पे 40 बाई 10 पे हमने 3 रोडें लगा रखी हैं। हमारे 10-10 फीट पे हमारी जो कैंचियाँ हैं 10-10 फीट पे हैं, और 10 बाई 40 पे हमने 3 रोडें दी हैं, बराबर एग्जैक्ट साइज लेके दी है। ये नहीं कि कहीं पर भी रोड लगा दी, बिल्कुल प्रॉपर साइज के हिसाब से हमने प्रॉपर फार्म को 3 भागों में बांट के बराबर हमने रोडें उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की है, तो जो कि फार्म के हर कोने में बराबर रोशनी जाएगी। इसलिए लाइट का भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए हमें, उससे बर्ड के ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसलिए प्रॉपर लाइटिंग भी आपके फार्म में होनी चाहिए। तो हमने जो ऑर्डर किया था LB वाइट गार्डियन कंपनी का जो स्पेस हीटर है हमारा, जो हमने ऑर्डर किया था, इसको हमने एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, इसको कभी भी जो आपका फ्लोर है, फ्लोर से मिनिमम 1.5 फीट हाइट पे इसको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इसकी हीट चिक्स को नहीं लगनी चाहिए, इसलिए इसको हाइट देना बहुत ज़रूरी है। और ये जो गैस ब्रूडर है, ये 15,000 बर्ड कैपेसिटी का है। 15,000 बर्ड को ये अकेला हीट मेंटेन कर सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। और दूसरी बात, हमने जो
इसकी गैलरी ऑर्डर की थी, वो डबल टैंक गैलरी का हमने ये हीटर ऑर्डर किया था। इसमें एक बार में हम 2 सिलेंडर लगा के छोड़ सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं। और दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि ये है हमारा डायरेक्ट कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड है। जब भी ज़रूरत होगी, जब भी कमी पेश की होगी फार्म में हीट की, तो ये ऑटो ऑन हो जाएगा और ऑटो कट भी हो जाएगा। जब भी हीट की रिक्वायरमेंट फार्म में नहीं होगी तब ये ऑटो कट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, अपने फ्लोर से मिनिमम 1.5 फीट की हाइट में इसको रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का फार्मर भाई बहुत ध्यान रखें। जब जुला मैं या दुनिया छोड़ी, तब तू आली पचिल बदौड़ी, तुझे मेरी जीवन की डोरी, संग ले झूला तो एक चोरी, ओ मेरी चंदा मेरी चकोरा। तो दोस्तों, हो चुकी है शाम और हमारा डिनर भी हो चुका है और दीपली लगी हुई है, जो कल को जो ब्लॉग आएगा उसका एडिटिंग करने में लगी है। और आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो गाइस प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग। बाय बाय।